कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक पैरोडी वीडियो बनाया है जिसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। पैरोडी में कामरा ने 2022 में शिवसेना में हुई टूट पर तंज कसा है और एकनाथ शिंदे के लिए गद्दार, दल बदलू और रिक्शावाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर शिवसैनिक आग बबूला हो गए हैं। मुंबई में शिवसैनिकों ने कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग की थी उस स्टूडियो पर हमला किया और तोड़फोड़ की। जहां पैरोडी का शूट किया गया था वो स्टूडियो जो है वो कुणाल कामरा का था भी नहीं, लेकिन वहां पे इस तरह की कार्रवाई हुई। बीएसपी ने भी कुणाल कामरा के हैबिटेट स्टूडियो के अवैध हिस्से पर एक्शन लिया है, लेकिन सवाल ये है कि कुणाल कामरा की कॉमेडी पर इतना हंगामा क्यों है? शिवसेना को किस शब्द से इतना एतराज़ है? क्या शिंदे ने शिवसेना नहीं तोड़ी है? दूसरी तरफ अगर शिवसैनिकों को कुणाल के बयान से दिक्कत है तो वो एफआईआर दर्ज कराएं, जो कि उन्होंने कराई भी है, कोर्ट का रुख करें। इस तरह से स्टूडियो में तोड़फोड़ और बवाल क्यों? क्या शिवसैनिक खुद को कानून से ऊपर मानते हैं? क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है भी या नहीं? कार्टूनिस्ट और कॉमेडियन तो हर किसी का मजाक उड़ाते हैं, फिर कुणाल कामरा की पैरोडी पर इतना बवाल क्यों? इसी मुद्दे पर तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। शिवसैनिक गुस्से में है। ये गुस्सा स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर है। गुस्सा ऐसा है कि शिंदे के समर्थक सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। ये खार में मौजूद कॉमेडियन कुणाल कामरा का दफ्तर है। कामरा का दफ्तर और स्टूडियो इसी होटल में मौजूद है। कामरा के विवादित बयान से उग्र शिवसैनिक जय श्री राम के नारे लगाते होटल के बाहर पहुंचे और स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसैनिकों का गुस्सा थम नहीं रहा। कुणाल के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। अब जरा ये समझिए कि आखिर कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से शिवसैनिक आपे से बाहर है। दरअसल कुणाल कामरा ने अपने शो में फिल्म दिल तो पागल है के गाने पर एक पैरोडी सॉन्ग गाया। इस गाने में साल 2022 में शिवसेना में हुई टूट पर तंज कसा गया है। आइए आपको सुनाते हैं पैरोडी का वो हिस्सा जिसे लेकर विवाद है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। पैरोडी में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन गद्दार, रिक्शावाला, दल बदलू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर घमासान छिड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिवसैनिकों को किस शब्द से दिक्कत है? क्या कॉमेडी या कार्टून में किसी का कटाक्ष करना गुनाह है? कुणाल के बयान से शिवसेना उद्धव गुट को शिंदे पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? व्यंग्य के नाम पे जो एकदम नीचे स्तर की टिप्पणी की उसको वापस नहीं लिया तो शिवसेना का यह अभियान चालू रहेगा। कामरा को छोड़ा नहीं जाएगा। कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी। कामरा चाहे तो इस तरह के घटिया पैरोडी बनाते रहें। व्यंग्य के नाम पर हमें कोई ऐतराज नहीं है।
कुणाल कामरा की स्टैंड अप कॉमेडी के इस हिस्से को लेकर महाराष्ट्र में बवाल बढ़ गया है। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। दूसरी तरफ बीएमसी ने कुणाल के स्टूडियो को तोड़ने का भी आदेश दे दिया है। सवाल यह है कि क्या शिवसेना कानून को नहीं मानती है? अगर कुणाल की कॉमेडी से दिक्कत है तो एफआईआर दर्ज कराएं, कोर्ट में जाएं। इस तरह से तोड़फोड़ करना क्या ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र में इस बात पर छिड़ा, या संग्राम इस बात पर छिड़ा हुआ है कि आखिर कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को ऐसे कैसे बोल दिया। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द को गद्दार, उस शब्द का आजकल भारतीय राजनीति में बहुत प्रचलन भी है। लेकिन उससे पहले कि हम इस सब बातों पर चर्चा करें, जो कुणाल कामरा ने कहा, उससे जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है, या वहाँ पे जिस तरह से इसमें बहस हो रही है, इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे नेताओं के बयान आए हैं। आपको पहले वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना, ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? कुणाल कामरा एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक पपेट हैं जिन्होंने कांग्रेस और उबाटा के जो डिस्ट्रैक्शनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बेच डाला है। कॉमेडी और ट्रेजेडी में बहुत फर्क है, और यहाँ तो वल्गैरिटी दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उप मुख्यमंत्री भी। एक एस्पिरेशनल स्टोरी जहाँ एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर मुख्यमंत्री बनते हैं, और वहाँ आप उनको एक गद्दार बुलाते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा का। मेरे साथ सुजाता पांडे हैं, जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है आपका। मेरे साथ शिवानंद होलियंकर है, उनका भी स्वागत है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। संजय द्विवेदी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। आज उनके पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। किरण सोनावने हैं, शिंदे गुट के स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के। और समीर चौगांकर, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। आपका भी स्वागत है। पहले मैं जानना चाहूँगा किरण सोनावने जी से। किरण जी, मैं 2-3 बातें इसमें कहता हूँ, आप मुझे बताइए क्या ऑब्जेक्शन है। जो मैंने कुणाल कामरा की पूरी बात सुनी है, उसमें उन्होंने कहा गुवाहाटी में एमएलएज के साथ 2000 मतलब गुवाहाटी में छुप गए, ये कहा उन्होंने। शिवसेना का बीजेपी से अलग होना, शिवसेना का शिवसेना से अलग होना, गद्दार, दल बदलू, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, बाप चुराना। इसमें किस बात पे आपका ऑब्जेक्शन है और इतना नाराजगी किस बात पे? राहुल जी, भारतीय जो संविधान है, धारा 19 के तहत सभी लोगों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देती है। लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देने के साथ में भी उनको एक दायरे में रहकर किसी के भाई चरित्र हनन न हो, इस तरह से अगर आप बात कहते हैं तो कोई उसमें आपत्ति नहीं होती। आप कुणाल कामरा के पूरे चरित्र को देखोगे तो ये यानी हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल। और अभी जो उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर जिस तरह से वो पैरोडी की है, यानी एक निचला दिखाने के लिए, जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता है, ये मैंडेट से भी प्रूव हुआ है और उनके काम से भी प्रूव हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को लेकर यानी जिस तरह से किसी दूसरे पार्टी से सुपारी लेकर इस तरह से बयानबाजी करना, ये सरासर गलत है। हम लोग हरिशंकर परसाई जी के व्यंग पड़े हुए हैं,
हमने अलग अलग बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति है, यहां तक कि एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, एकनाथ शिंदे जी जिस कार्यक्रम में बैठे वहां पर मराठी कार्यक्रम के अभिनेताओं ने कई बार टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं की। एक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की मर्यादा होती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आपको दी है, इसका मतलब आप किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकते, यू कांट डिफेम। तो यही बात हुई है और ये इसके लिए कुणाल कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल जी चलिए एक बात करते हैं, ठीक है आप मानते हैं कुणाल कामरा ने गलत किया, ये भी मैं मानता हूं। कुणाल कामरा हैबिचुअल ऑफेंडर, आपने जो कहा कि वो कई सारे लोगों के खिलाफ कमेंट कर चुके हैं या उनका मजाक उड़ा चुके हैं, मैं ये कहूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है नवंबर 2024 में एक टेलीविज़न इंटरव्यू में जो एकनाथ शिंदे थे उनसे एक सवाल पूछा गया, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि उद्धव ठाकरे जो हैं आपको जो है गद्दार कह रहे हैं। तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि क्या मैं इंटरव्यू में कहा कि सबसे बड़ा गद्दार मैं उन्हें कह दूं, क्या मैं ये बात कह दूं? उन्होंने उस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा। तो क्या गद्दार शब्द इतना बुरा लग गया? दूसरी बात, जब उद्धव ठाकरे जो हैं वो बार बार इस वाले प्रकरण में भी उद्धव ठाकरे ने बड़े ज़ोर शोर से कहा कि हाँ वो गद्दार हैं, गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तब आपने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपको जाके आपने जो है उद्धव ठाकरे का घर नहीं तोड़ा। क्यों भाई? सिर्फ जो कमज़ोर है उसी का घर तोड़ेंगे या उसी का स्टूडियो तोड़ेंगे? हर बार जिस टाइम भी उद्धव ठाकरे जी ने कहा है तो उन्होंने जिस तरह से कहा है उसका जवाब दिया गया है हमारे पार्टी से। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कुणाल कामरा कमजोर है, आप सत्ता में हैं, आपके पास जो अब कार्यकर्ताओं की पावर है, तो आप ये कहेंगे 11 बजे तुम्हें मारेंगे, आप ये कहेंगे कि अच्छा कुणाल कामरा हम तुम्हें देख लेंगे, तुम महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, तुम देश में नहीं रह सकते। क्या शिवसेना गुंडई की राजनीति करेगी? क्या उसका कानून में विश्वास हट गया है? देखिए, कानून में अगर हमारा विश्वास नहीं होता राहुल जी, तो जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे वहां पे तोड़फोड़ की उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगर ये बेल चलिए वो भी बता देते हैं, बेल भी हो गई, कार्रवाई हुई, बिल्कुल ठीक बात है, बेल भी हो गई, वो भी कानूनन प्रक्रिया है। लेकिन क्या अगर आपका कोई नाराजगी थी किसी भी बात को लेकर, एक आम आदमी क्या करता है, मेरी नाराजगी किसी से है तो मैं कानून का सहारा लूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, वहां एफआईआर दर्ज करूंगा, ठीक है, मैं मारने जाऊंगा क्या? राहुल जी, जैसे देखिए कि हम लोग डिबेट करने बैठे हैं, तो डिबेट के तरफ से मैं डिबेट से उत्तर दे रहा हूं। हमारे कई कार्यकर्ताओं की उनकी भावना है, उनके स्फूर्त रूप से जो है ना इम्प्रॉम्प्टस कोई रिएक्शन हुई है, तो उनके तहत कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है ना। तो करते ना, उद्धव ठाकरे के घर भी जाते, मातोश्री में भी आप हंगामा करते, जाके तोड़ते, इसलिए नहीं तोड़ा कि इक्वल रिएक्शन होता। मैं आगे इस डिबेट को बढ़ाऊंगा कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने जब इस तरह की बातें की या फिर बाकी लोगों ने जब इस तरह की बातें की, तब ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। मैं एक सिरे से, उसके बाद मैं अलग अलग लोगों के पास आऊँगा। अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में शिरडी में बीजेपी का जो है वो राज्य की कार्यकारिणी हो रही थी। उस बैठक के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के लिए कहा कि बीजेपी ने उन जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मार्च 2025 को बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने एक संदर्भ में, जिसमें राजा हरि सिंह जो थे उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था और उसमें जो है 22 लोग मारे गए थे, उन 22 लोगों को गद्दार किया करार दिया। संबित पात्रा ने, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसंबर 2024 में राहुल गांधी के ऊपर कहा कि वो जॉर्ज सोरस और बाकी विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिया उन्होंने, और मैं इसमें कोई संकोच नहीं मुझे कहने के लिए कि वो गद्दार है। तो क्या गद्दार शब्द इतना जो है वो ख़राब हो गया कि शिवसेना जो है, शिवसैनिक एकदम आग बबूला हो गए, वो पहुँचे और उन्होंने जो कुणाल कामरा का स्टूडियो भी नहीं था वो भी तोड़ दिया, और ऊपर से सत्ता का दम इतना कि बीएमसी भी जो है इतने सालों से चुप थी। अगर ख़राब था वो स्टूडियो या वो उसमें गलत जो है वो कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो बीएमसी भी एक्टिव हो गई, वो भी जाके तोड़ने लग गए। मैं जो है वो सुजाता पांडे आपसे आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले मैं उद्धव ठाकरे गुट संजय द्विवेदी जी का रिएक्शन इस पर चाहूँगा। देखिए राहुल जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं कहता हूं कि यहाँ गद्दार हैं लोग, स्वीकार करेंगे।
जो कह रहे हैं कामराज माफी मांगे हैं, तो पहले तो ये स्वीकार करें कि हम गद्दार हैं। हमने बाला साहब ठाकरे संग और माननीय उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ व्यक्ति स्वतंत्रता है, उन्होंने पैरोडी की, पैरोडी बाला साहब ठाकरे भी करते थे, हिंदुस्तान सम्राट बाला साहब ठाकरे करते थे। आर के लक्ष्मण जी का आपने नाम सुना होगा, वो भी कार्टूनिस्ट थे, वो भी कार्टून बनाते थे और जबरदस्त कार्टून बनाते थे। राजू जी थे, वो कार्टून बनाते थे। और तमाम ऐसे कवि सम्मेलन मैंने देखे हैं जहां पे ये सब होता है। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ गद्दारी इन्होंने की है, चूंकि तो इनको बुरा लगा, तो दूसरी मतलब आई है नागपुर में हिंसा हुई, वहां पे मुख्यमंत्री ने कहा साहब उनको हम उसके बुलडोजर चलाएंगे और वसूली करेंगे। तो जो यहाँ हिंसा हुई, क्या ये अलग हिंसा है? यह हिंसा अलग है क्या? इसमें क्या वसूली होगी, बुलडोजर चलेंगे? जिन लोगों ने जो स्टूडियो में जाके तोड़ की है, देखिए राहुल जी, कानून हमारे हिसाब से एक होना चाहिए। कानून की परिभाषा अलग अलग नहीं होना चाहिए, चाल चलित चेहरा को अलग नहीं होना चाहिए। अगर नागपुर में हिंसा हुई तो बुलडोजर चल रहा है और उसमें वसूली हो रही है, तो क्या जो यहाँ पे स्टूडियो तोड़ा गया, कम से कम नहीं तोड़ा 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा, जो मेरा अपना अंदाज है। महंगे महंगे कैमरे होते, तमाम चीजें होती हैं, तो ये जो वसूली है ये फडणवीस जी करेंगे और जो अपराधी थे उनमें बुलडोजर चलाएंगे नहीं चलाएंगे। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, जो आपको दिखाई पड़ रहा है माननीय देवेंद्र फडणवीस अपने स्वतंत्रता है, उनको भी देखी थी, तो उन्होंने जब जानते थे वो कि ये संरक्षित कब्र है औरंगजेब की, इसमें प्रधानमंत्री से आज्ञा लेनी पड़ेगी। लेकिन तो देखिए संजय द्विवेदी जी, आप पर भी आरोप ये लग रहा है। मैं इतनी देर से चुपचाप आपको सुन रहा था संजय जी, मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया आपको। तब सवाल देवेंद्र फडणवीस जी को क्या जरूरत थी, जब जानते संरक्षित है वो, बिना अनुमति टूट नहीं पाएगी, तो उनको औरंगजेब की कब्र तोड़ने का की बात करना मीडिया में क्या जरूरी था? ये और ठीक है संजय जी, आरोप तो ये लग रहा है ना, कुणाल कामरा जो है उसको आपने जानबूझ के छोड़ दिया खुला कि वो जाके जो है इस तरह की पैरोडी करें। देखिए अगर कुणाल कामरा की पूरी पैरोडी को सुने तो उसमें वो सारे शब्द आते हैं जो कभी न कभी उद्धव ठाकरे जी ने इस्तेमाल किए हैं एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ। सारे शब्द, मैं उनके बयानों को सुन रहा था, वो एक एक शब्द जो है उसमें जो आता है। तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि जो है आपके वो जो है उद्धव ठाकरे गुट जो है शिवसेना का, उनके वो जो है बैठाए हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने जानबूझ के उनसे करवाया। देखिए राहुल जी, ये कहना तो गलत है। मैंने एक बात अभी आपसे कही, अगर उन्होंने गद्दार शब्द इस्तेमाल किया तो क्या एकनाथ शिंदे के शिवसैनिक अपने गद्दार मानते हैं? अगर गद्दार मानते हैं तो बात अलग है। जो भी आपने बात कही कि उद्धव ठाकरे गद्दार कहा गया, वो भी गद्दार कह रहे थे, उनको तोड़फोड़ क्यों नहीं की गई? अगर ये उद्धव ठाकरे ने करवाया जो आप कर रहे हैं, तो मातोश्री तोड़ना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था। लेकिन किसी भी कवि को, किसी भी ऐसे लोगों को बहुत 2014 से मेहनत बहुत है। हमने अपने बाला साहब ठाकरे को देखा, हिंदुस्तान बाला साहब कार्टून बनाते थे, जबरदस्त कार्टून बनाते थे। लक्ष्मण जी के मैंने कार्टून देखे। सुजाता जी से मैं एक कमेंट चाहूंगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या? मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा किरण जी से, लेकिन पहले सुजाता जी के पास जाऊंगा। सुजाता जी, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी जो है इस शब्द का इस्तेमाल करती रही, बहुत सारी पार्टियों ने, मैं अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने, कैसे कैसे, अभी समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल देना भूल गया, रामजी लाल सुमन ने अभी एक हिस्टोरिकल फिगर जो हैं राणा सांगा के खिलाफ इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो बीजेपी, ऐसा जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने भी बड़ा इस्तेमाल किया है, तो आज चुप क्यों बैठे हैं भाई? आज भी बात करते कि भाई ये गलत हुआ, सही हुआ, वो चुप है। देखिए राहुल जी, इसमें 3-4 चीजें हैं। पहले तो हम जो ये बात कर रहे हैं उसका सबसे मूलभूत हम ये बात कर रहे हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट है इस देश में? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में? एब्सोल्यूट ना भी हो तो फ्रीडम ऑफ जो है वो मतलब वायलेंस भी तो एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वायलेंस तो होनी, एक थप्पड़ भी नहीं लगना चाहिए, एक गाली भी नहीं निकलनी चाहिए, लोकतंत्र का यही मुद्दा है। लेकिन क्या कहें, हम उस
दौर में रहते हैं कि जहाँ पे ये वही कुणाल कामरा है जहाँ जो कंगना रनौत का जब घर उखड़ रहा था तो उनको खुशी हो रही थी। ये वही कुणाल कामरा है जो आडवाणी जी का मजाक उड़ा रहे थे। ये वही कुणाल कामरा है जो सीजीआई को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे और इस देश के कानून व्यवस्था को बिल्कुल ढत्ता बता रहे थे। ये यही कुणाल कामरा है जो चप्पल लेके अर्नब गोस्वामी के साथ पहुंच गए थे। ये वही कुणाल कामरा भी है जिन पे पॉक्सो का केस भी दर्ज था क्योंकि पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर किए थे एक लड़की एक बच्ची के विदाउट कॉन्सेंट को लेके। तो ये जो एक हम किसी को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। इनकी एक फितरत है, ये एक हिस्ट्री है और उसी के साथ शायद ये एक्शन और रिएक्शन है। यहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये तो आर्टिस्ट है, तो ये अभी कहाँ गए? अभी जो छावा बनी थी, अगर आप याद करें तो छावा के बारे में क्या कहा गया कि फिल्मों को सेंसिटिव होना चाहिए, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वही लोग हैं जो पलट के कह रहे हैं कि भाई कुणाल कामरा को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये कैसे ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू कैसे चलेगा? और जहां तक बात है कि मतलब कि उद्धव ठाकरे ने क्या किया, तो भाई मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ, मैंने तो देखा ही कोरोना काल में क्या हो रहा था, किस तरह की गुंडाई चल रही थी इस सरकार में। समीर ठक्कर थे, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था, किसी को पेंगुइन कह दिया था। अब पेंगुइन तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन उसको बिल्कुल काली टोपी पहना के जेल में डाला गया। उसके बाद आप केतकी चिताले को देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ शरद पवार को कुछ शब्द कह दिए थे, कितने महीने वो जेल में रही। उसके बाद लिस्ट लंबी है, निखिल भामे है, परेश तो बोरसे सरकार है, से ये क्या ऐसी लिस्ट बीजेपी काफी और है। तो हम बीजेपी इस की तरह जो से गठबंधन isolation में सरकार नहीं है देख सकते। उससे भी क्या ये उम्मीद की जाती है कि वो वही करेंगे जो कि शिवसेना की सरकार में या कांग्रेस सरकार में हुआ था? नहीं, वो नहीं किया ना। आप देखिए कुणाल कामरा जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, उनके मैंने नहीं सुना बेटे कि का मजाक अभी उड़ाते बयान रहते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर में अभी दंगा, मतलब दो जो समुदाय हैं वो आपस में भिड़ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री का क्या बयान आया कि हम उन सारे लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे जो डैमेज हुआ है उसकी वसूली करेंगे। मैंने आज तो मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना कि जो तोड़ा गया है, शिव सैनिक वहाँ गए, जिस तरह से उन्होंने स्टूडियो तोड़ा, हम उन सब से वसूली करवाएंगे। कहा क्या? मुझे लगता है कि वसूली तो होनी चाहिए, वसूली कुणाल कामरा से शुरू होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ये उनसे नहीं आग होनी चाहिए। लगाई शिव उन्होंने। सैनिक उन्होंने ठीक कर दिया, नहीं, तोड़ दिया स्टूडियो नहीं, जाके। नहीं, जिन्होंने तोड़ा है, मैं तो वैंडलिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो आपको पहले ही मैं दफा तो कह मैंने रहा हूँ बोला कि एक थप्पड़ फिर भी नहीं चलना मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों नहीं इस पे जागे और कहा ये गलत हुआ? क्योंकि कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री का को जो कहना पूरा चाहिए जो था राहुल जी, वो दारोमदार उन्होंने बहुत है, स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जनता, नेता गद्दार है, पार्टी गद्दार है कि नहीं है, इसका फैसला तो जनता ने कर दिया है। और शायद यही बात जो है वो शायद क्योंकि पार्टी नहीं, कह मैं नहीं जो पा बात रही कह रहा हूँ है, ना सुजाता जी, वो आप तो एक- टाले जा रही हैं। क्या लाठी के बल पे फैसले होंगे? ठीक है, फिर हम कुणाल कामरा भी जो है बहुत सारा मॉब इकट्ठा करते हैं, जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। क्या ये अब फैसला? नहीं, लाठी के बल या फिर भीड़ तंत्र का हिस्सा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या उनके जो इकोसिस्टम में बिल्कुल बिलीव करता है। अगर आप देखें तो यही कुणाल कामरा है जो किसान आंदोलन का समर्थन जी। कर रहे थे और कह रहे थे कि किसानों को अरे बैठना कुणाल चाहिए कामरा और खराब किसी भी- हैं, मान लिया, उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए, मान लिया। शिवसेना ठीक है जो लेके गई नहीं, अब कार्यकर्ताओं के जरिए मैंने उन्होंने तोड़फोड़ की। मैंने आपको पहले अपने जो पहली लाइन थी वही मेरी कही कि एक लाठी भी नहीं चलनी चाहिए, एक थप्पड़ भी नहीं चाहिए, एक गाली भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि नेहरू जी ने ये डिसाइड किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब आप लोगों को क्या कहेंगे? अब आप यहाँ बैठे इस पैनलिस्ट में, मेरे और आपके बीच में एक बहस हो रही है, पर ये एक डिबेट का तरीका है। अब मैं कहूँ कि मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं आपको अनसन बोलना शुरू कर दूं, आपको गालियां बकनी शुरू कर, आप क्या करेंगे? अगली बार मुझे इस चैनल से बाहर कर देंगे। ये सिर्फ क्योंकि कुछ चीजें कही जाती हैं और कुछ चीजें समझी जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो या कुछ भी, एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि किसी भी तरह से आप लोगों के बारे में जब बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो लोगों का रिएक्शन भी बिल्कुल स्वाभाविक है। अब कोई कैसे, अब अमित शाह और मोदी जी ने रिएक्ट नहीं किया तो कुणाल कामरा ने सोचा कि शायद यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन शिवसेना ने रिएक्ट कर दिया तो उनको पता चला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं होता। ये प्रधानमंत्री से एक्सपेक्टेशन भी नहीं हो सकती कि वो ऐसी किसी चीज पर रिएक्ट करेंगे। खैर, शिवानंद जी, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? आपको क्या लगता है कि जो कुछ हुआ उसमें कांग्रेस जो है उस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखती है? देखिए राहुल जी, शाहू फुले अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्म भूमि में कोई भी किधर भी रह सकते हैं। पर्सनल उन्होंने
एकनाथ शिंदे जी का नाम तो नहीं लिया, इतना मिर्ची लगने का खैर कोई ये जरूरत नाम नहीं नहीं है। लिया, ये तो स्पष्ट हो ही रहा था ना, जो बातें अच्छा, उन्होंने कही उससे स्पष्ट हो रहा दूसरी था। बात, खैर दूसरी तो बात मेरे नहीं, जैसा कानून नहीं अनभिज्ञ है व्यक्ति भी ये उनका। जान सकता है कि किसके लिए कहा। खैर नहीं, इनका अभी चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एकनाथ शिंदे जी का भरोसा नहीं है, कानून नहीं है, कायदा वो सुव्यवस्था है, संविधान है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई एप्लीकेशन कार पुलिस स्टेशन में लीगल एप्लीकेशन दे के कार्रवाई के जांच होना चाहिए था। जांच के पहले ये कौन सा गुंडागर्दी है, डायरेक्ट उसका स्टूडियो तोड़ना। मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को कि इसका जो तोड़फोड़ हुआ ये नुकसान भरपाई भर के देंगे? जैसे नागपुर में अभी दंगा हुआ है, खुद सीएम साहब नागपुर से है, वहां जो दंगे हुए उधर भी सीएम साहब दादागिरी की भाषा बोल रहे, बुलडोजर चलाऊंगा। अरे एकादा आदमी गलत है, उसका माँ बहन बाप दादा दादी उनका क्या गलती है? उनके घर क्यों तोड़ रहे हो? उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों तोड़ना चाहते हो? ये शिवानंद जी, मैं ना एक और इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जो पीसीआर है उसको कहूँगा कि एक ऑडियो आपको सुनाते हैं कि आखिर इस विवाद के बाद कुणाल कामरा को किस तरह के फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं। मैं पीसीआर से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा एक बार उसको सुनाएं। कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? समीर जी, आपने सुना होगा कि किस तरह के फ़ोन कॉल हैं। इससे ये समझ आता है कि शिव सैनिक किस तरह से बात करते हैं। संजय निरूपम ने क्या कहा? संजय निरूपम ने कहा कल 11 बजे तक कुणाल कामरा की धुलाई करेंगे। उसके बाद शिव सैनिक जो हैं, उसके बाद उनके और आगे जो हैं वो नीलेश राणे जो हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम कुणाल कामरा जहां भी मिलेगा हम उसकी धुलाई करेंगे। और क्या बयान आए कि महाराष्ट्र में जो है तुम जहां गुजर पाओगे कि नहीं गुजर पाओगे, देश में गुजर पाओगे कि नहीं गुजर पाओगे। आप समीर जी, ये जो मैं कुणाल कामरा को मान रहा हूँ उसने गलती की, ख़राब है, वो मजाक जो करता है वो बहुत ही बिलो द बेल्ट है, उसके लिए उसको जो है कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन क्या शिवसेना की जो एक राजनीति रही है, मॉब की राजनीति, वो हमने पहले भी देखा है, ऐसा नहीं है कि सालों से हमने देखा है, क्या वो अब भी उसी तरह से जो एकनाथ शिंदे उसे आगे बढ़ा रहे? देखिए, आप शिव सैनिकों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। शिव सैनिक इसी तरह के व्यवहार रहा है बाला साहब ठाकरे के समय से। और आपको एक बार याद भी दिला दूं राहुल जी, वो निखिल वागले के साथ जो पत्रकार थे मुंबई के, जो उन्होंने एक बाला साहब ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के लिखा था, तो कैसे उनके ऊपर हमला किया गया था निखिल वागले के खिलाफ। उसके बाद आप कंगना रनावत का समय देखेंगे तब किस तरीके से हमला किया गया था। और एकनाथ शिंदे के बारे में आपको 2-3 इंटरेस्टिंग किस्से सुनाता हूँ मैं, चूंकि मैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे से पूछा गया था कि भाई ऐसा कहा जाता है आपके बारे में कि शिरडी में साई और ठाणे में भाई, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हाँ, ठाणे में एक ही भाई है। और एकनाथ शिंदे तो आनंद दिघे के चेले रहे ना, आनंद दिघे को अपना गुरु मानते हैं। मैं आपको 1998-99 का किस्सा सुनाता हूँ, जब मैं आनंद दिघे के पास ठाणे में उनके घर पर बैठा था। उस समय एक मराठी न्यूज़पेपर के एक संपादक उनसे मिलने आए थे। हुआ यह था कि 4-5 दिन पहले 98 में आनंद दिघे पर एक बहुत व्यंग्यात्मक कार्टून छाप दिया गया था। आनंद दिघे ने सुबह संपादक को फोन किया और मराठी में कहा कि अरे बहुत अच्छा व्यंग्य छापा है आपने, इसकी आप कॉपी लेकर आइए मेरे पास, मैं इसे फ्रेम करके अपने रूम में लगाऊंगा। संपादक डर गए कि भाई आनंद दिघे ने नाराज होंगे, घर जाऊंगा तो पिटाई होगी, वो गए नहीं। फिर आनंद दिघे ने फोन करा 2 दिन बाद कि नहीं आपने बहुत अच्छा कार्टून छापा है, आप आइए मेरे पास उसको लेकर, मैं वो रिसीव करना चाहता हूँ। संपादक गए, संपादक घबराए हुए थे, उन्होंने माफी मांगी। आनंद दिघे ने कंधे पे रखेगा कि नहीं डरने की बात नहीं है,
ये आपका अधिकार है, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है आपकी। आनंद दिघे ने उस कार्टून के ऊपर अपने सिग्नेचर करे और उनको कॉपी दी और एक कॉपी फ्रेम कर कर अपने रूम में लगाई थी। तो जिस आनंद दिघे के शिष्य होने का एकनाथ शिंदे दम्भ भरते, तो उन्हें सीखना चाहिए कि उनके जो गुरु आनंद दिघे थे वो व्यंग को भी कैसे लेते थे। हालांकि ये बात सही है कि हर मामले में आनंद दिघे का ऐसा एटीट्यूड नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बात करते हो तो इस इश्यू को देखना चाहिए। और अब राजनीति यही है, अब राजनीति के अंदर आपने गद्दार कह दिया, आपके पास गुंडों की फौज है, आपके पास लफंगों की फौज है, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, तो आप कहीं पे भी जाके तोड़फोड़ कर सकते हो। फिर वो उद्धव ठाकरे की उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, ये गुंडा तत्व हर पार्टी के अंदर रहता है। समीर जी, मेरा जो कहना है कि अच्छा आप कहीं पे भी कर सकते हैं, तो ऐसा क्या हुआ, चुन चुन के क्यों कर रहे हैं कि अच्छा कुणाल कामरा कमजोर है, चलो जाके पीट देते हैं या फिर जाके वो कर देते हैं, लेकिन जो है उद्धव ठाकरे के यहाँ नहीं करेंगे, मातोश्री पे नहीं करेंगे। देखिए राहुल जी, आप भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के मातोश्री पे जाने की क्या किसी शिवसेना की हिम्मत है? भाई आदमी किसी से बदला लेता है, जो ताकतवर होता है शुरुआत में ये जो शब्द है, आपके पास है, ये जो शब्द है गद्दार, सबसे ज्यादा किसने कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा एकनाथ शिंदे के लिए। सब कहते हैं, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ को कहा, एकनाथ ने उद्धव ठाकरे को कहा कि आप गद्दार रहे थे, आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा। देश की राजनीति में ऐसा कौन सा दल है दूसरे दल को गद्दार नहीं कहता? और तो आप इतना कॉमन हो गया राहुल जी। मैं तो पार्लियामेंट लंबे समय तक कवर करता रहा, दिल्ली की राजनीति कवर करता हूँ, महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय रहा। ये तो हिंदुस्तान में गद्दार तो बहुत, और गद्दार से बड़े शब्द, देशद्रोही शब्द इस्तेमाल होने लगे आज की तारीख में। कुछ बात होती थी कहते कि आप देशद्रोही हो, तो मुझे लगता है कि ये तो होना ही था। और फिर इस तरह का वर्ग हर पार्टी में होता है जो तोड़फोड़ करके अपने मालिक को बताना चाहता है कि देखिए साहब आपके लिए हम तोड़फोड़ करके आए, तो राजनीति में कोई बड़ा पद दे देना, कुछ सुख सुविधा उपलब्ध करा देना। तो किरण जी तो क्या मानेंगे? किरण जी के पास जाते हैं, किरण जी क्या मानेंगे कि शिवसैनिक ऐसे ही हैं, जरा सा टॉलरेंस लेवल नहीं है, किसी की जो कमेंट्स हैं, किसी की तंज है, उसे नहीं जो है वो सह सकते हैं। बाला साहब ठाकरे जी से भी नहीं सीखा, जो अपने कार्टून में मतलब कार्टून जो बनाते थे उसमें भी तंज रखते थे। राहुल जी, शिवसेना का हम लोग अगर देखेंगे तो शिवसैनिकों का कुल मिलाकर चरित्र अपने नेता को लेकर बहुत इस तरह का होता है कि अगर शिवसेना के नेता जैसे एकनाथ शिंदे जैसे लोकप्रिय अपने नेता के खिलाफ अगर कोई कुछ इस तरह की बिलो द बेल्ट बात करता है, तो उसको स्वाभाविक है कि आम शिवसैनिकों का गुस्सा उमड़ना या उसको लेकर फोन कॉल करना, ये आम बात है। लेकिन सही है, वो उसको हम सुना नहीं सकते थे, शिवसैनिक उनको गाली दे रहे थे, हम तो वो सुना नहीं सकते थे। ये सही है, ये चरित्र है। एकनाथ हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो आम शिवसैनिक उसके इधर बात करेगा ना, उस तरह से बात करेगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं तो कोई गाली गलौज की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक की अपनी एक अभिव्यक्ति की लेवल होती है। सामान्य कार्यकर्ता अपने तरीके से पता नहीं ना, मैं अगर अभी तंज कर दूं कोई तो आप शुरू हो जाइए, कह नहीं सकता ना मैं। नहीं राहुल जी, ऐसी कुछ बात नहीं है, इस तरह से नहीं है। मेन बात ऐसी है कि जब अपने नेता के ऊपर जिन्होंने अपना पूरे यानी एक महाराष्ट्र के अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में रोल निभाया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, इतना ही दोबारा उनके पार्टी को इस्टेब्लिश लोगों ने किया और लोगों ने उसको भर भर के मैंडेट दिया। ऐसे नेताओं के बारे में किसी की सुपारी लेकर, किसी के कहने के ऊपर इतने निचले फिर आपसे वही किरण जी सवाल फिर वही सवाल आपसे पूछूंगा, माफ कीजिएगा। कुणाल जो कामरा है बहुत ही खराब व्यक्ति है, मान लिया, सब कुछ है, आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है? ये बात कहना कि क्या वो अब एमएलए को लेकर एकनाथ शिंदे गुवाहाटी नहीं चले गए थे, क्या गलत बोला? क्या शिवसेना जो है बीजेपी से अलग नहीं हुई थी और शिवसेना से अलग नहीं हुई? क्या एकनाथ शिंदे ने दल नहीं बदला? क्या अगर मैं ये कहूँ कि उन पे क्या ये आरोप नहीं लगा, खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे बाप को चुराने की कोशिश की, माफ़ कीजिएगा इस तरह की भाषा में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे उन्होंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी, मुझे कोट करना पड़ा। किस बात को लेकर? ये सारी बातें तो जो पब्लिक डोमेन में हुई हैं, उसमें किस बात को लेकर आपको इतनी? राहुल जी, बात करने का अलग तरीके का लिहाजा होता है। जैसे समझो मैं कोई बात अगर समझो यही बात अलग शब्दों में कह दूं
अलग तरीके से कह दूं तो उसका अर्थ अलग निकलता है। लेकिन मैं किसी को साहब, नीचे उसने ऐसा क्या कहा करने के लिए, डिफेंड किसी का समीर चरित्र हनन करने के लिए, जो महाराष्ट्र के नेता है, जिनकी अपनी एक गरिमा है, उनके लाखों करोड़ों साहब, कार्यकर्ता है, जो नेशनल अखबार हैं उसमें प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोगों के कार्टून छपा करते थे जिसमें तंज कसा जाता था। कार्टून तो एक तो फिर ऐसा क्या उसने कह दिया आपको कि आप जो है उसके वहां पे मारने कहने का लिहाजा जो था, जिस तरह से उनको अपमानित करने का, उनको डिफेंड करने का जो लिहाजा था, उसी को लेकर आपत्ति है। समीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं संजय जी आपके पास भी, शिवानंद जी आपके पास भी। महाराष्ट्र का नेता देखिए राहुल जी इसके पहले नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी थी। नीतीश राणे, नीलेश राणे और नारायण राणे ने क्या क्या उद्धव ठाकरे के लिए कहा था? क्या किसी उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने जाकर हिम्मत हुई कि नारायण राणे के घर रत्नागिरी में जाकर तोड़फोड़ कर दे? नीतीश राणे ने किन किन शब्दों का और क्या क्या इस्तेमाल किया, कब हुआ? अब दीपक केसरकर, तो मैं अभी का जवाब बता देता हूँ। दीपक केसरकर जो इनके रत्नागिरी से विधायक है, अभी जो मंत्री नहीं बनाए गए, उनका और नीलेश राणे का किस तरीके से वाक्य युद्ध, नीलेश राणे ने क्या क्या नहीं कहा दीपक केसरकर के बारे में, दीपक केसरकर ने क्या 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 उनके लिए, क्या वही के वही दीपक केसरकर के शिवसैनिक जाके नीलेश राणे पे हमला करा? क्या नहीं हुआ ना नारायण राणे पे किया, ना नीलेश राणे पे किया। जब वो कांग्रेस में रहते रहे उन्होंने हमला किया, जब वो अपनी खुद की पार्टी बनाई तब उन्होंने हमला किया, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तब उन्होंने हमला किया। क्या तब कभी नीलेश राणे और नीतीश राणे पे किसी ने हमला किया? उन्होंने किन किन घटनाओं का जिक्र किया कि मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता? कितना चारित्रिक हनन उन्होंने ठाकरे परिवार का किया? तब क्या किसी संजय द्विवेदी की हिम्मत भी जाके नीतीश राणे पे हमला कर सके? समीर जी, संजय द्विवेदी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? राहुल जी, आपने एक बात कही कि सरकार ने खाना पूरी कर दी, गिरफ्तार हुए, छूट गए। अब जो संजय निरुपम या नीतीश राणे जो बयान दे रहे हैं वो भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की है क्या? वो बयान ऐसे उनको बयान देने, मैं जरूर ये पूछना चाह रहा था कि जो संजय निरुपम और जो बाकी नेता आपके बयान दे रहे हैं, क्या उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? थ्रेट कर रहे हैं, क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं और थोड़ा बोल रहा हूँ। जी संजय जी, मैंने आप ही की बात में ऐड किया, जी बताएं। मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? और इस तरह की जो बातें हो रही प्रदेश में, ये एक तरफ आप दिखा रहे हैं नागपुर, कि नागपुर में हम बिल्कुल वो हैं, भाई आप देवेंद्र फडणवीस का कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि औरंगजेब की कब्र जो है वो भारत सरकार द्वारा संरक्षित है, वो एसआई के अंडर में है, तो उनको ये बयान देना चाहिए था क्या? उसका उन्होंने सुरक्षा लगाई गई। सुरक्षा क्यों लगाई उन्होंने? अगर उनको तोड़वाना है, वो खुद बयान दे रहे हैं औरंगजेब की खबर हटा दी है, उसके तो सुरक्षा लगा रहे हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये क्या दर्शाती है? इस तरह की बात, इस तरह की काम करना, तो ये दिखाई नहीं पड़ता कि आप एक जातिवाद को लेके आप उग रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आइए, हमने कामरान का सुना, उन्होंने ऐसी बात क्या कही थी? जो बात आप कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर ये अपने गद्दार मानते हैं तो बात ठीक है, गद्दार मानते हैं तो उसमें ऐसी तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत? और तोड़फोड़ अगर हुई है तो वसूली किससे होगी और बुलडोजर किस पे चलेगा, ये भी तो होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार है भाई, महाराष्ट्र सरकार को चेहरा एक रखना चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास। किरण जी बोल रहे थे कि कही जा रही है जो है उनके नेता के बारे में कुछ कहा गया जिसके कारण शिवसैनिक जो हैं वो गुस्से में आ गए। अच्छा, बीएमसी भी गुस्से में आ गया उसके कारण, अचानक जाग गया, हथौड़ा लेके पहुंच गया स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के लिए, वो भी जाग गया था, उसे भी गुस्सा आ गया था। राहुल जी, ये जो हमारे उबाटा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं गद्दार करके, तो उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले गद्दारी जो है वो उद्धव ठाकरे जी ने की थी 2019 में, जो मैंडेट मिला था उसके खिलाफ जाके, और जाके वहां पे बाला साहब ठाकरे के विचारों के में गद्दारी। सबसे बड़ा रही बात उद्धव, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी नहीं, गदर किया हुआ है। संजय जी एक मिनट, बाला साहब ठाकरे के विचारों को बचाने की बात की है। मैं किरण जी दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये मान गया कि एक आदमी ने आपके नेता के खिलाफ कुछ कहा जिसके कारण शिवसैनिक भड़क गए, बीएमसी भी भड़क गई। बीएमसी का जो ऑफिसर है वो हथौड़ा लेके जो है बाकायदा उस जगह को तोड़ने पहुंच गया। अचानक उसको याद आ गया कि यहाँ पे जो है लीगल कंस्ट्रक्शन है और इसको तोड़ा जाना चाहिए। सालों बाद उसको याद आता है और अचानक वो पहुंच जाता है। राहुल जी, ये तो बीएमसी के अधिकारी को पता होगा। नहीं, सरकार आपकी है ना साहब,
बीएमसी तो सरकार सर हमारी ये मानते हैं, लेकिन जो अधिकारी गए तो उनको पता होगा कि तो उससे वहाँ- पूछ लेते बीएमसी से कि सालों भर सोए थे क्या। ये बीएमसी के अधिकारियों का मामला है ना, इसके बारे में मुझे अभी इमीडिएट थोड़ी मेरे पास जानकारी रहेगी। नहीं, हम ये क्यों एज्यूम ना करें कि आपकी सरकार में अचानक बीएमसी को जगाया और कहा कि चलो तोड़ के आओ। अज्यूम करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है राहुल जी। नहीं, आपने एज्यूम किया, आपने भी एज्यूम किया कि कुणाल कामरा जो है सब कुछ जो है वो एकनाथ शिंदे जी के बारे में बोल रहा है। एज्यूम ही किया ना, नाम तो लिया नहीं था उसने। फैक्ट है ना, वो तो नाम नहीं लिया था ना, एज्यूम ही किया ना आपने। मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा पहले होगा। जिस तरह से उन्होंने प्रस्तावना की है शिवसेना को लेकर, और तो तुरंत एक आम आदमी भी पहचान जाएगा कि एकनाथ शिंदे के बारे में बात की है। वैसे तो अलग तरीके से भी वो कह सकते थे, डायरेक्टली उनको नीचा दिखाने का जो काम है पैरोडी के रूप में। और वो मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो न्यायालय के बारे में बात करते हैं, न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं। और कानून है ना, कानून काम करता है ना उसमें। कानून के हम लोग शिवसेना तो कानून नहीं है ना इस देश का कि वो ये तय करेगा महाराष्ट्र में कौन रहेगा, वो ये तय करेगा देश में कौन रहेगा। उसके ऊपर केस दर्ज किया हुआ है ना। मैं मान रहा हूं, मैंने कहा ना ये तय तो आप नहीं करेंगे ना कि देश में कौन रहेगा, महाराष्ट्र में कौन रहेगा, शिवसेना तय करेगी। ये तो मैंने बताया ना, उसके ऊपर अगर समझो उनके ऊपर केस कुणाल कामरा के ऊपर राहुल जी केस तो दर्ज किया हुआ है ना। जी सुजाता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी। ये कह रही थी राहुल जी, शायद अभी इस कोर्स में इसके पहले समय रैना का जो केस हुआ, या फिर जो रणवीर अहलाबाद या नहीं क्या, उस कॉमेडी से दोनों में बहुत फर्क समाज का एक है रिएक्शन हुआ। सुजाता जी, बहुत फर्क है दोनों में। एक में नहीं, जो है फर्क नहीं इस है, तरह फर्क के मुझे शब्दों लगता का है कि- इस्तेमाल किया गया जो हमारी सोसाइटी में किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो तो उसके ये भी आप लिए समझ लीजिए, जैसे और आप दूसरा ये राहुल है जी, मुझे जिस 2 शब्दों मिनट का को टाइम दीजिए। मैं आपको पूरा समय दूंगा, जिन शब्दों का इस्तेमाल आपके बड़े बड़े नेता करते आए हैं, उस शब्द को लेकर अचानक शिवसेना को इतना गुस्सा आया कि वो जो है एक स्टूडियो तोड़ने पहुंच गए जो कुणाल कामरा का भी नहीं था। जी अब अभी अगर आप अगर शिवसेना जब शिवसेना संगठित, दोनों शिवसेना एक साथ थी, तो मुझे याद है कि जब उस एक्स नेवी ऑफिसर मदन शर्मा की आंख फोड़ी गई थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक फॉरवर्ड मैसेज कर दिया था उद्धव ठाकरे के बारे में, तो मुझे उद्धव ठाकरे जी का बयान याद है, उन्होंने कहा था शिवसैनिक को तो हम रोक नहीं सकते। तो सबसे पहले हम आप कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगी, दूसरे पैनलिस्ट कुछ बोलेंगे, ये बहस एंडलेस चलती रहेगी जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और समाज, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम समाज से परे रह के अपनी आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा, चलिए मैं काउंटर क्वेश्चन करता तो हूं। कहीं ना कंगना रनौत सेंसिटिव के तो हुए हैं, इस बात को आप मानिए। और हम सुजाता आपसे जी, सेंसिटिव नहीं, हम मैं पहले आरके एक लक्ष्मण काउंटर को क्वेश्चन आपसे मोरारजी करना है देसाई ने सुजाता बैन जी, किया हुआ था। एक काउंटर क्वेश्चन। कंगना रनौत के जो ऑफिस था उसे मुंबई में तोड़ा गया था, याद होगा आपको। आप उसे सही मानते हैं कंगना रनौत ने जो कहा था उसके लिए तोड़ देना चाहिए था? नहीं बिल्कुल, वो भी सही नहीं था। और मैं आपको फिर अब फिर से आप वही अपनी कहूंगी आर्गुमेंट को ही ऊपर से नीचे मैं घुमा रही बिल्कुल हैं। नहीं, मैंने आपको मेरी आर्गुमेंट ये है कि हमको ये देखना हो कि शुरुआत किसने की। जब क्योंकि आप वो शुरुआत बीजेपी की करते तरफ हैं, थी इसलिए बीजेपी को बुरा नहीं, मतलब बहुत बुरा लगा उस वक्त। आज क्योंकि जो है वो नहीं, मुझे विपक्ष के किसी कुणाल व्यक्ति या कामरा कुणाल की- कामरा की जैसे जो- व्यक्ति को तोड़ा जा रहा है, तो इसलिए जो है अब बीजेपी या उसके समर्थक जो हैं वो जो है बहुत खुश हैं, चुप बैठे हैं। नहीं खुश कोई नहीं है। आप खुश अगर आप देख ले तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी भी समर्थक ने शिव सैनिकों को छोड़ के अगर कोई समर्थन कर रहा होगा, यहाँ के प्रवक्ता भी समर्थन नहीं कर रहे, तो मुझे बयान नहीं आया ना कहा कि हाँ, कि तोड़ दिया, उखाड़ दिया। संजय निरुपम जबकि बोलते कंगना हैं रनौत कि का 11 जो बजे ऑफिस राहुल जी तक आपने मुझे बोला उसका आप इलाज 2 मिनट का टाइम करेंगे, देंगे। तो आपके बीजेपी वाले नहीं कहते कुछ भी कि भाई ऐसा कैसे कर देंगे? राहुल जी आप मुझे 2 मिनट का या 1 मिनट का अनइंटरप्टेड, चलिए अनइंटरप्टेड आप 1 मिनट बोलिए। थैंक यू। तो मैंने ये कहा कि देखिए किसी ने भी, मुझे नहीं लगता किसी भी कोई भी समर्थक इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ राइट साइड का कोई भी मतलब इंसान हो जिसने कहा हो कि हाँ उखाड़ दिया। कंगना रनौत का जब ऑफिस उखड़ा था तो सामना में बकायदा लेख लिखे गए थे, कहा कि
उखाड़ दिया। उसपे कुणाल कामरा के साथ एक पूरा इंटरव्यू हुआ था जहां पर उन्होंने कहा था कि बड़ा मजा आया, अच्छा किया उखाड़ दिया। ऐसी कोई भी टिप्पणी आपको इस साइड से नहीं मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो वैंडलिज्म हुआ है इसका सपोर्ट मैं या कोई भी करेगा जो किसको भी लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास होता है। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात आई है तो कुणाल कामरा के लिए जिस लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उसे 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 क्या करना चाहिए था। तो कुणाल कामरा जब उसी लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख के सीजीआई को मिडिल फिंगर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल बनिया ब्राह्मणों की का एक ग्रुप है, तो किस लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करेंगे? क्योंकि तो हम कहीं ना कहीं हमको ये तो जवाब देना पड़ेगा ना कि शुरुआत अगर हम खराब करेंगे तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं वो वापस घूम के आएगा। अभी कंगना रनौत, हम कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैंने 1 मिनट आपको पूरा करने दिया। महाराष्ट्र में जब सुजाता जी, महाराष्ट्र में अभी कंगना रनौत की बात हुई, महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तब कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद हुआ था, ये अभी हम बात कर रहे थे। उस वक्त भी शिव सैनिकों ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब भी बात कर रहे थे, और बीएमसी ने उनके स्टूडियो को तोड़ दिया था। उस वक्त कुणाल कामरा के पॉडकास्ट में संजय राउत ने क्या कुछ कहा था वो एक बार आपको सुनाते हैं। जब ये पूरा हुआ, जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, मतलब उसका खुल के समर्थन हमने नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई। बीएमसी ने गिराई। ये मेरे पास नहीं है, बीएमसी के पास है। नहीं, पर आपने लिखा ना यहाँ पे वो उखाड़ दिया। हाँ तो क्या हो गया? नहीं, बीएमसी ने उखाड़ दिया ना। नहीं, इस पे आपको ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करूंगा मैं। आप कर लीजिए। उखाड़ दिया इसलिए है, देखो ये सामना है, सामना की अपनी स्टाइल है। करेक्ट। हेडलाइन, एडिट, आर्टिकल जो हम लिखते हैं सब में, अब इसलिए लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं। अब ऐसा है कि वो जो लेडी है, क्या उसका नाम, कंगना, एक्ट्रेस है ना, हाँ वो एक्ट्रेस है। तो वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो। ऐसा है कि एक लेडी का सम्मान रखना चाहिए। करेक्ट, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए। तो उखाड़ दिया, उसकी इच्छा थी। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है, आपको क्यों दुख हो रहा है? तो अब जो संजय द्विवेदी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तब आपको बहुत मजे आ रहे थे, उखाड़ दिया उखाड़ दिया। राहुल जी, मजा नहीं आ रहा। अब आप जो है वो थोड़े नाराज हो रहे हैं। नहीं, कंगना राउत का बयान उसमें देख लीजिए ना, क्या क्या उन्होंने कहा। नहीं, मैं क्या तो क्या कहा? अभी आप कानून की बातें कर रहे थे कि किरण जी को वो सुना रहे थे कि कानून जो है सिखा रहे थे। अभी जो है मैंने आपको सुनाया कि कानून आपके लिए, जो संजय राउत हैं उनके लिए कानून किस तरह से काम कर रहा है, क्या वो मानते भी हैं कि नहीं मानते, मुझे शक होने लगा है। राहुल जी, आप एंकर वाली सीट पे बैठे हुए हैं, आप पत्रकार हैं। मैं तो दोनों से बात की, मैं मेरी आपको भी बात आईना दिखा रहा हूँ, मैंने किरण जी को भी आईना दिखाया। मेरी बात सुन ली, मैं आता हूँ, ठीक आता हूँ मैं। आप इस पे एंकर हमारे उस पे बैठे हुए, मेरा काम है आईना दिखाना साहब, पत्रकारों का नाम काम ही ये है कि आईना दिखाया जाए। तो मैंने वही तो संजय राउत ने किया, उन्होंने भी आईना दिखाया, वो भी पत्रकार है। पत्रकार वो भी है ना, सामना पेपर है। वो पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे थे, वो शिव सैनिक के तरह बात कर रहे थे, जो शिव सैनिक वायलेंस में विश्वास रखता है। उखाड़ दिया, खत्म कर दिया। नहीं राहुल जी, वो एज ए संपादक बात कर रहे थे। संपादक ऐसे बात करते हैं, उखाड़ दिया, खत्म कर दिया, ठीक किया। अब कैसे बात करें भाई, आप कैसे बात करेंगे? हमारे ऊपर जो थोड़ी ना है। अभी हमारे कुछ पत्रकार महोदय जो क्या क्या बातें कर रहे थे, आप इसमें कौन पत्रकार कहता है कि उखाड़ दिया, अच्छा किया, कि वहां पे वायलेंस हो गया, अच्छा किया, कहता है कोई पत्रकार? राहुल जी, मैं चैनल डिबेट करता हूँ, अभी मैं इससे पहले डिबेट कर रहा था, वहाँ पत्रकार थे, वो कह रहे थे कि अच्छा, बहुत अच्छा किया, उखाड़ दिया, ये ऐसा कह रहे थे। नहीं भाई, तो पत्रकार है ना, वो कुछ भी कहे। उन्होंने कहा मैं उखाड़ दे उनको, तो बीएमसी ने उखाड़ दिया। बीएमसी के नाम ले रहे थे ना, वो भी अभी बीएमसी का ही नाम ले रहे हैं। नहीं, सीएमसी नहीं उखाड़ा। वो भी जो है, अभी जो है, जो किरण जी हैं, वो भी तो बीएमसी का नाम ले रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि अच्छा हमने क्या किया। अरे तो मैं कहता रहा हूँ, जो ने तोड़ा जाके, जिनको डेफिनेटली गिरफ्तार किया गया, उसको जमानत दे दी गई, क्या यही न्याय है, यही कानून है? क्या इसमें लागू नहीं होगा कि बुलडोजर नहीं चलेगा उनके घर पे?
क्योंकि जी हमसे वसूली नहीं होगी। पूछ लेते हैं। अच्छा शिवानंद जी से पूछ लेते हैं कि आप ये सारी चीजें देखने के बाद, शिवानंद जी जो हैं, चलिए 10 सेकंड आप पूरा कर लीजिए। आप तो शिवसैनिक है, बीजेपी में अपने तोड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई आपके पास कानून नहीं है, आपकी जमानत हो जाएगी और दूसरे लोग करते हैं तो वो जेल चले जाएंगे, देशद्रोह लग जाएगा। ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था ऐसे बनाई जाती क्या? तो उस वक्त जब कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा था तो क्या किसी शिवसैनिक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी कि बयानों को लेकर कोई कार्रवाई की गई थी? कुछ हुआ था क्या? वो आज बयान क्यों नहीं दिया? चलिए शिवानंद, मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज को मानेंगे, पर शिवानंद जी से बात करते हैं। शिवानंद जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी राहुल जी, एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के एक रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहा है और अभी डिप्टी सीएम है। एक मराठी अस्तित्व का प्रश्न है, शाहू फुले अंबेडकर, इसमें कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे जी का नाम नहीं लिया। जहां खार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, उधर ही बाबा सिद्दीकी का हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, आज तक उस बारे में कोई नहीं बात कर रहे। आप ही देखो शिवसेना का एक उद्धव गुट का जो नगर सेवक था दहीसर में, उसका भी मीरा रोड पे उसका भी मर्डर हुआ, आज तक घोसालकर का आज तक उसका निकाल नहीं हुआ। कल्याण पुलिस स्टेशन में रिवॉल्वर लेके फायरिंग किया, पुलिस स्टेशन के अंदर एमएलए गायकवाड़, ये जो अंदर है ना शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे को नहीं लगता ये कानून, इन्होंने जिस तरह से महंगाई चरम पर है, बेरोजगार, शिवानंद जी हम आप मुद्दे से भटक गए। या तो ये कहिए कि अच्छा कानून व्यवस्था जो है वो सही नहीं चल रही है महाराष्ट्र की, मुंबई की, जो आप सारा कुछ गिना रहे हैं उससे इस टॉपिक का कोई मुझे संदर्भ जो है वो समझ नहीं आ रहा है। समीर, आप जो पूरी बात हुई, जिस तरह से हमने आपको पुराना भी दिखाया, समीर जी, शिवानंद जी मैं समीर जी के पास जा रहा हूँ। समीर जी, जो ये सब कुछ दिखाया गया, जिस तरह से हमने वो इंटरव्यू भी दिखाया आपको, जो है कंगना रनौत के वक्त जो है जब उनके जो ऑफिस को तोड़ा गया था तब जो एक इंटरव्यू हुआ था उसको दिखाया हमने, संजय राउत क्या कह रहे थे वो दिखाया, हम ये भी आपको दिखा पा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो समीर जी आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में क्या? देखिए कुछ नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार चल रही है और देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छे गृह मंत्री है। उनके रहते कोई बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां खराब नहीं होंगी, वो सब मैनेज करना जानते हैं। 2014 से 2019 उनका कार्यकाल हमने देखा है। जहां तक शिवसेना की बातें, देखिए शिवसेना की तो यूएसपी है, ये शिवसेना वही बनता है जो इस तरह की राजनीति करना चाहता है। और शिवसेना में कि यह एक मतलब एक पहचान है राजनीति की। बाला साहेब ठाकरे के समय अगर वो भी सभ्यता की संघ के संस्कारों की राजनीति करने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के समान, तो वो शिवसेना कैसी बचेगी? वही शिवसेना में जाता है जो भारतीय जनता पार्टी की तरह की राजनीति नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये फर्क बना रहेगा। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के रहते भी भारतीय जनता पार्टी थी, शिवानंद जी मैं आपको समय दूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये आक्रामक शिवसैनिक होता है ये मतलब मुंबई की जान है, जैसे लोकल है ना वैसे कार्यकर्ता उनकी जान होती है। शिवसेना की पहचान पहले से रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक छोटा कमेंट जो है सभी से समीर जी, मैं बाकियों से भी एक छोटा कमेंट चाहूंगा और उसके बाद जो है इसको वाइंड अप करेंगे। जो आप कुछ पोस्टर दिखा रहे थे शिवानंद जी, क्या दिखा रहे हैं? मेरे को यहाँ से इस तरह से दिख नहीं पा रहा, क्या एग्जैक्टली क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? संविधान का हत्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। चलिए मान लिया कि आपका क्या कहना है कि संविधान में हत्या हो रही है, ऑर्डर का पूरा धज्जा उड़ा गया। सुजाता जी, क्या इस डिबेट में जितनी बातें हुई आप क्या टेक देंगी कि क्या आपको लगता है कि शिव सैनिक जो हैं वो, चाहे शिवसेना टूट गई है, 2 हिस्सों में बट गई है, लेकिन शिव सैनिक जो हैं वैसे के वैसे हैं, वो भी अब भी जो है वो लाठी के जोर पर जो है राजनीति करने की कोशिश करते हैं? देखिए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, लेकिन ये कायदे कानून सिर्फ एक पक्ष को ही निभाने पड़ेंगे ऐसा नहीं होगा। अगर आप लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो फिर घर में आग लगेगी। ये बात जी, सबको उसके लिए समझना कानून चाहिए, है, नेताओं को। बिल्कुल उसके लिए कानून है, वो देखिएगा। संजय द्विवेदी जी। देखिए राहुल जी, अभी अपने पत्रकार साहब को सुन रहे थे, इनके विचार अलग हैं, ये बिल्कुल उस तरह के बीजेपी सपोर्टर वाले विचार हैं, कोई बात नहीं, अपने अपने पत्रकार हैं, उनकी कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ किसानों को लोन माफ करना था, 25 लाख नौकरियां देनी थी। संजय द्विवेदी जी, इससे क्या ताल्लुक इस डिबेट का?
हमारे को इस पे बात करनी चाहिए कि ये कुणाल कामरा वाले इशू पे हम बात कर रहे हैं, जो राजनीति जो बाकी है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो घोषणा करे कि जो तोड़फोड़ हुई है उसमें उनको उसका पैसा दिया जाएगा, और जो अपराधी हैं इसमें जो तोड़फोड़ में उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा, ये घोषणा करे ज्यादा उचित होगा। जी राहुल जी, ये किरण जी आप मानते हैं कि जो तोड़फोड़ करने गए शिव सैनिक उनसे वसूला जाना चाहिए पैसा? राहुल जी देखिए, ये तो कायदा कानून की बात है, वो तय करेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी कोई कलाकार है, कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है संविधान ने, लेकिन हम अपनी कला से किसी को डिफेम तो नहीं कर सकते, किसी को नीचा, किसी का अपमान तो नहीं कर सकते। तो ये कलाकार लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहकर अगर अपनी कला का प्रदर्शन करे तो तमाम लोग उसका आनंद भी लेते हैं और उसको स्वागत भी करते हैं। आप सबका मैं बहुत समय, किरण जी समय खत्म हो गया है, मैंने आपकी बात सुनी। आप लोगों का बहुत बहुत सारे मेहमानों का धन्यवाद।